दस्या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित 2 पत्रों को श्रवण किया और आज हम लोग कुछ और नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं। कारण कि 2 दिन के पश्चात मेरे को मानसा जाना है 3-4 दिन के लिए, फिर उसके बाद में मायापुर जाना है। तो तीसरा पत्र प्रारंभ करने पर भी उसको संपूर्ण नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा वो बड़ा पत्र है फिर से, तो इसीलिए अभी कुछ 1-2 दिन के लिए अलग अलग जो प्रसंग उसी को ही हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। ये श्रीला महाराज जी का जो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनके द्वारा उनके अपने विषय में बतलाए गए जो कुछ एक विषय हैं, हम लोग उसी में से आज 1-2 छोटे छोटे विषय जो हैं उनको श्रवण करते हैं। महाराज जी एक प्रसंग सुनाते थे कि विश्वसनीय कौन। ऐसे मैंने इसमें बहुत सारी बातें महाराज जी की लिखी हुई, उसमें टॉपिक टोटल लिखे हुए हैं 78 शायद 79 लिखे हुए हैं। उसमें से रैंडमली जो भी एक खुला अभी सामने उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले महाराज जी कह रहे हैं मैंने न्यूज़पेपर में एक हेडिंग पढ़ा। उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ हेडिंग है विश्वसनीय कौन, मनुष्य वर्सेस कुत्ता। क्या हेडिंग है? विश्वसनीय कौन, मनुष्य वर्सेस कुत्ता। न्यूज़पेपर में हेडिंग लिखी थी विश्वसनीय कौन, मनुष्य वर्सेस कुत्ता। तो महाराज जी कह रहे हैं एक समय मैंने किसी पत्रिका में एक संवाद पढ़ा, क्योंकि बंगाल में न्यूज़पेपर को ही पत्रिका भी बोलते हैं। तो पत्रिका में एक संवाद पढ़ा जिसका हेडिंग था विश्वसनीय कौन, मनुष्य वर्सेस कुत्ता। उसमें लिखा था कि हावड़ा के किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी पत्नी, पुत्र तथा बहू के साथ में रहते थे। उनका पुत्र किसी ट्रेनिंग हेतु विदेश में तथा उनकी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। जब वे स्वयं कोर्ट में गए हुए थे तब उनकी बहू के अकेले घर में होने का लाभ उठाकर उनके नौकर ने उनकी बहू के हाथ पैर बांध दिए तथा मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उससे सभी अलमारियों की चाबियां लेकर आभूषण, पैसे तथा बहुमूल्य वस्तुएं लेकर बैग में भर ली। जब वह नौकर घर से सामान लेकर बाहर जाना चाहता था तब घर का पालतू कुत्ता, जिसे वही नौकर प्रतिदिन घुमाने फिराने ले जाता है,
ले जाता था, प्रतिदिन खिलाता पिलाता था, नहलाता धुलाता था, उसकी टट्टी साफ करता था, आदि आदि। उसी कुत्ते ने नौकर को देखकर बहुत जोर जोर से भौंकना प्रारंभ किया। उस कुत्ते ने नौकर के 1000 प्रयास करने, अनुनय विनय करने पर भी उसे बाहर नहीं जाने दिया। कुत्ते ने नौकर को बाहर नहीं जाने दिया। दूसरी ओर समय मिलने के कारण जज की बहू ने धीरे धीरे दांतों के माध्यम से अपने हाथों पर बंधी रस्सी को खोल लिया तथा शांतिपूर्वक दूरभाष के माध्यम से अपने ससुर को सब बताया। ससुर ने अपने घर के निकट वाले थाने में इंफॉर्मेशन दी तथा थोड़ी ही देर में एक ओर से पुलिस तथा दूसरी ओर से जज अपने घर पर आ पहुंचे। पुलिस नौकर को पकड़कर अपने साथ ले गई। ये तो बताया, पहले न्यूज़पेपर में लिखा क्या हुआ है, उसके बाद में जो है और भी एक्सप्लेनेशन दी। सबको स्पष्ट हो गया। ये लोग कहाँ पर रहते हैं? कोलकाता, हावड़ा में। और घर पर कितने लोग रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और पुत्र वधू और नौकर और एक कुत्ता, ये सभी लोग एक साथ रहते थे। नौकर जो है उनका, वो कुत्ते को हर रोज क्या करता था? वही घुमाता था, वही उसको खिलाता पिलाता था, वही उसको नहलाता धुलाता था, टट्टी साफ करना, सारा कुछ वही करता था। केवल जो जज हैं उन्होंने कुत्ता घर पे ला करके रख दिया है, बस इतना सा। पैसा भी वही देते हैं, किंतु नौकर कुत्ते की सारी चीजें करता कौन है? कुत्ते की सारी चीजें करता है नौकर। अभी एक ऐसा वाला अवसर आया उनके घर पर कि उनका पुत्र जो है वो पढ़ाई करने के लिए चला गया। कहाँ पर? विदेश में, किसी काम से। पढ़ाई करना पता नहीं, किंतु किसी काम से विदेश में चला गया। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी पत्नी जो है वो कहाँ चली गई? अपने मायके। घर पे कौन कौन रह गए? जज, उनके पुत्र वधू, नौकर और कुत्ता, 4 प्राणी। अभी उसमें से भी सुप्रीम जज जो हैं वो कहाँ चले गए? अपने प्रैक्टिस के लिए कोर्ट में चले गए। पीछे रह गए 3 लोग, 3 प्राणी। नौकर ने क्या किया? उनके पुत्र वधू को हाथ पैर उसके बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और सारी चाबियां ले ली, अलमारियां सारी खोल ली, सोना ले लिया, चांदी ले ली, पैसे ले लिए और जो उसको लगा बहुमूल्य सामान है वो भी सारा ले लिया। बैग भर लिए। वो स्त्री कुछ भी नहीं कर पाई। कुत्ता सारी चीज को देख रहा था। अभी जब बैग भर लिए, सारा तैयारी हो गया इसका, और ये घर से अब बाहर निकलेगा, भागेगा वहां से अपना सारा लेकर के, उसी समय कुत्ते ने क्या किया? कुत्ता जो है उसको जाने नहीं देगा बाहर, बड़ी अच्छी तरह से भौंक रहा है और ये जिस भी तरफ से निकलना चाहता है उसको निकलने बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, बड़ी जोर जोर से भौंक रहा है। उसी बीच में ही जो इनकी बहू, उन्होंने अपना जो हाथ बंधा हुआ था, जैसे कैसे करके उसने क्या किया? अपना आप को थोड़ा सा खोल लिया और फिर साथ साथ में अपने ससुर को फोन कर दिया। पुलिस भी आ गई, ससुर भी आ गया। नौकर को पकड़ लिया। कुत्ते ने उसको जाने दिया नहीं, तब तक नौकर को पकड़ लिया उन लोगों ने और नौकर को पुलिस ले गई, उसको जो भी आगे हुआ होगा। एक तो ये प्रसंग बता दिया। अब दूसरी बात महाराज इसमें बोल रहे हैं कि पत्रकार ने लिखा। अब जो न्यूज लिखने वाले सारी बातें बता के वो अपना कंक्लूजन दे रहे हैं कि यद्यपि कुत्ते की देखभाल करता कौन था? नौकर। तब भी कुत्ता तक भी जानता था कि वास्तव में मालिक ही इसके माध्यम से मेरे लिए सब कुछ कराते हैं। ये थोड़ा ना मेरे को खाने के लिए देता है, इसका घर थोड़ा ना है, और ये जो कुछ भी मेरे लिए करता है वास्तविक रूप में किस लिए करता है? क्योंकि इसको पैसे मिलते हैं, ये नौकरी करता है यहाँ पर। मैं इसका कुत्ता नहीं हूं। मैं किसका कुत्ता हूं? मालिक का। इस चीज को कुत्ता अच्छे से जानता था।
तो पत्रकार कह रहा है, यद्यपि कुत्ते की देखभाल नौकर करता था, तब भी कुत्ता जानता था कि वास्तव में मालिक ही इसके माध्यम से मेरे लिए सब कुछ कराते हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। यदि वे इसे मेरी सेवा के लिए पैसे ना दें तो यह कदापि मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। दूसरी ओर नौकर इतना मूर्ख था कि यद्यपि उसने जज की बहू को तो बांध दिया, किंतु कुत्ते को बांधने अथवा किसी दूसरे स्थान पर बंद करने का विचार ही उसके मन में नहीं आया। कुत्ता क्या है? बुद्धिमान। और मनुष्य क्या हुआ? नौकर। उसकी क्या रह गई? मूर्खता रह गई। उसको तो बांध दिया, पुत्र वधू को तो, किंतु कुत्ते को बांधा नहीं और कुत्ते को दूसरे स्थान पर बंद भी नहीं किया। उसने स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि वह कुत्ता जिसके लिए वह सब कुछ करता था उसे ऐसी बाधा प्रदान करेगा। उसने ऐसा सोचा ही नहीं था, इसलिए ना तो कुत्ते को बांधा, ना कुत्ते के लिए कुछ किया, सोचा ही नहीं। वह समझता था कि कुत्ता उसके वशीभूत है। वास्तव में जज अपने नौकर के लिए भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते थे, किंतु तब भी मनुष्य शरीर में होने के कारण नौकर ने मनुष्य के एक महत् गुण कृतज्ञता को लेश मात्र भी प्रकाशित नहीं किया। दूसरी ओर कुत्ते के शरीर में होने के बावजूद कुत्ते ने नौकर के माध्यम से जगतवासियों को अपने प्रभु के प्रति कृतज्ञ होने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। कितनी सारी बातें हैं एक साथ में। ये मनुष्य शरीर में है कौन? नौकर। उसको भी मालिक क्या करता है? खाने पीने के लिए भी देता है, रहने के लिए भी देता है और साथ में सैलरी भी देता है। नौकर को भी देता है और कुत्ते को भी खाने पीने की सारी वस्तु उसी को वही देते हैं। बाहरी ला करके तो वही रखते हैं, पैसा तो वही खर्च करते हैं। तो जो कुत्ता है उसने तो अपनी कृतज्ञता दिखलाई मालिक के प्रति, और जो नौकर है मनुष्य शरीर में उसने मालिक के प्रति कृतज्ञता तो दिखलाई ही नहीं, उल्टा क्या किया? बहुत बड़ी गड़बड़ करने के लिए जा रहा था। वो तो सारा कुछ लूटने के फिराक में था। ये वाली दूसरी बात बताई। तो अब महाराज जी कह रहे हैं, जब मैंने इस घटना के विषय में पढ़ा तब मेरे मन में विचार आया, भगवान ही सभी कुछ देने वाले हैं, वही एकमात्र दाता हैं, वही मेरा पालन करते हैं। जगत का अन्य जो कोई भी व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर देता है वह उन्हीं के दास सूत्र में कर देता है। मैं भी अपने प्रभु का सदैव कृतज्ञ रहूंगा। प्रभु के रूप में प्रतीत होने वाले निम्नलिखित अन्य किसी के वशीभूत नहीं होऊंगा। प्रभु की सेवा के, महाराज जी की भाषा में महाराज बोल रहे हैं, मैं राम बाबू, श्याम बाबू आदि किसी के भी वशीभूत नहीं होऊंगा। मैं केवल किसका वशीभूत होऊंगा? भगवान के। प्रभु की सेवा के प्रतिकूल, प्रभु के स्वार्थ में बाधा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति की क्रिया को प्रश्रय प्रदान नहीं करूंगा। कुत्ते ने जो काम किया, कुत्ते ने मालिक के विरुद्ध काम किया, तो कुत्ते ने विरोध किया, तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार से भगवान की सेवा के विरुद्ध में जो भी खड़ा होगा मैं क्या करूंगा? मैं उसकी क्रिया को प्रश्रय नहीं दूंगा। कुत्ते ने प्रश्रय नहीं दिया नौकर की बात को, भले ही मुझसे बाहरी रूप से वे कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करते हो। नौकर तो कुत्ते के साथ बाहरी रूप में अच्छा ही व्यवहार करता था, खिलाना पिलाना, ले जाना घुमाना, किंतु बाहरी अच्छा सारा कुछ व्यवहार करने पर भी उसने अगर मालिक के प्रति कुछ अकृतज्ञता किया तो उसको प्रश्रय नहीं दूंगा। उपरोक्त घटना ने मुझे तुलसीदास द्वारा मीराबाई को पत्र के माध्यम से लिखे निम्नलिखित वचनों का भी स्मरण करा दिया। जाके प्रिय राम न विदेही, त्यजो ताए कोटि समवैरी, यद्यपि परम स्नेही। नौकर तो कुत्ते को तो प्यार करता था ना, दिखाई तो वही दे रहा सारा, खिलाना पिलाना ये करना, किंतु नौकर ने क्या किया कि ये तो प्रभु का ही विरोध कर रहा है, प्रभु के साथ ही गद्दारी कर रहा है, इसलिए मेरे को इसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करना। नौकर ने चोरी करके नमक हरामी की तथा कुत्ते ने उसे नहीं जाने देकर नमक हलाली की। ये महाराज जी की भाषा। कुत्ता कौन हुआ? नमक हलाल। और नौकर कौन हुआ?
नमक हराम। तो इसलिए इससे क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? इसके साथ में महाराज जी की और एक कहानी जुड़ी हुई है। इसमें बताया मनुष्य कैसा है और कुत्ता कैसा है। और दूसरी कथा महाराज जी सुनाते थे एंडोकुलिस एंड द लॉयन। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है? एंडोकुलिस। कहाँ का रहने वाला मुझे पता नहीं, किंतु ढूंढने से मिल जाता है। इसमें भी लिखा होगा, किंतु वो आर्टिकल कहाँ पर है मुझे पता नहीं है। ग्रीक। ग्रीक आजकल कौन सी कंट्री कहलाता है? अभी भी ग्रीक ही कहलाता है। जुनाल, मेरे को पता नहीं, जैसा भी होगा। तो एंडोकुलिस जो है वो बंधक था। बंधक मतलब उसको मालिक ने उसके माता पिता से पैसे में खरीद लिया था। मनुष्य को खरीद लिया, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, उसने मनुष्य को खरीद लिया था, बहुत सारे मनुष्यों को। उसमें एंडोकुलिस भी एक मनुष्य। अभी वही एंडोकुलिस जो है उसने क्या किया? एंडोकुलिस के ऊपर बड़ा अत्याचार करता था उसका मालिक। क्रूर था बहुत अधिक, राजा जैसा था, किंतु बहुत सारे लोगों को बंधक बनाता था। और एंडोकुलिस के ऊपर बड़ा अत्याचार सबके ऊपर ही करता था। खाना ठीक से देता नहीं, रहने में असुविधा करता है, शासन बड़ा करता है, पिटाई बहुत लगाता है, आराम से रहने देता नहीं, बड़ी परेशानी करता था। तो एक दिन एंडोकुलिस ने अवसर देख करके वहां से वो भाग गया। एंडोकुलिस अवसर देख करके भाग गया, जंगल में चला गया, पहाड़ों में चला गया। किंतु राज्य तो इसी का ही था, सब जगह पर जो मालिक है। तो एंडोकुलिस जब भाग करके चला गया तो एक दिन एक रात न दिन वो वर्षा बहुत होने लगी, ओले पड़ने लगे, और वो व्यक्ति जो है वो एक गुफा में घुस गया। गुफा में जब घुसा तो वहां पर उसने देखा एक शेर, वो लेटा हुआ है। ये डर गया, बाहर ओले पड़ रहे हैं, सिर पर लगेंगे, बड़ी परेशानी। अंदर आया हूं तो अंदर कौन मिल गया? शेर। किंतु कोने में खड़ा रहा, जहां देखा वहीं रुक गया एकदम से, अंदर गया नहीं, बाहर भी निकला नहीं। बाहर निकलूंगा ओले पड़ेंगे सिर पे, मरूंगा। तो उसने देखा धीरे धीरे शेर को, बड़े एकदम शांत होकर के, कि वो शेर जो है इनकी तरफ देखा भी, देख करके भी इनकी तरफ लपका नहीं, कुछ भी नहीं किया, और अपने पैर की तरफ अपना मुंह कर लिया, और अपने पैर को बार बार जीभ से वो चाट रहा है। तो इसको समझ आया कोई ना कोई और असुविधा है। तो उसने देखा ध्यान से, तो उस शेर के पैर में बहुत बड़ा कांटे जैसा कुछ जो है वो घुसा हुआ। तो ये धीरे धीरे उसके पास में गया और उसके वही कांटे को बड़ी जोर से पकड़ करके एकदम निकाल दिया। जैसे ही निकाल दिया, खून तो निकला बहुत, किंतु शेर को आराम पड़ गया, शांत बैठा रहा। ये तो फिर अपना गुफा में से निकल गया जब बरसात इत्यादि रुक गई, और जहां इधर उधर घूमना वहां घूम रहा था। किंतु फिर क्या हुआ, ये वही जो उसका मालिक उनके हाथ में आ गया, क्योंकि वो चारों तरफ उन्होंने खबर भिजवाई हुई थी कि जहां कहीं ऐसे वाला कोई बंधक दिखलाई दे उसको पकड़ करके लाना है फिर से। तो उसको पकड़ करके ले आए, और ये सत्य घटना, ये वहां के इतिहास में भी पढ़ाई जाती है। महाराज जी ने भी बचपन में पढ़ी थी विद्यालय में अपने। तो वहां पर फिर इसको तो पकड़ करके ले आए, अब इसको दंड मिलेगा। 1-2 महीने के बाद में पकड़ में आया। अब वही व्यक्ति जो मालिक है वो इसको दंड देगा। कैसे दंड देना है, उन्होंने आसपास के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, जितने और बंधक थे उन सबको भी इकट्ठा कर लिया, और एक बाघ शेर को पकड़ करके ले आए थे और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। 10-12 दिन 15 दिन उसको कुछ खाने के लिए दिया नहीं, शेर को भी। और अब फिर क्या करेंगे, उस शेर के पिंजरे में इसको डाल दिया ऊपर से, और सबको क्या अनाउंस किया पहले, ये देखो बंधक होकर के अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से भागने का प्रयास करेगा और जैसे ही पकड़ में आएगा, कोई बच तो सकता नहीं मेरे से, जैसे ही पकड़ में आएगा हम उसको क्या करेंगे, इसी तरह से दंडित करेंगे।
ये सबके मन में भय आ जाए बहुत अधिक, उसके लिए इन्होंने एक ऐसा वाला काम किया। अब उस पिंजरे में जब एंडोकुलिस को डाल दिया तब क्या हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक सब लोग देख रहे चारों ओर से, उनको क्या था, अभी ये शेर इनको क्या करेगा, झपट करके पूरा एकदम खा जाएगा, भूखा है बहुत दिनों से। किंतु आश्चर्य हुआ, शेर एकदम झपटा इनके ऊपर। किंतु जैसे ही उसको इनके शरीर का गंध मिल गया, हर व्यक्ति के शरीर की एक गंध है, और उसको गाय हो, भैंस हो, शेर इत्यादि हो, गंध से ही व्यक्ति को पहचानते हैं, देख के नहीं पहचानते ये कौन है। गाय अपने बछड़े को भी नहीं पहचानती देखने से। कैसे पहचानती है, उसको सूंघ करके कि ये मेरा अपना बच्चा, और जो नहीं है बच्चा उसको भी पहचान लेती है। अगर गाय को 10 साल के बाद में भी उसका बच्चा मिलाओगे, वो पहचान लेगी ये मेरा बच्चा, और अगर झूठ मूठ में कुछ करोगे वो मुंह हटा लेगी कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। तो अभी शेर ने क्या किया, जैसे ही उसके नाक में इनकी गंध गई, उन्होंने अपना वो पीछे हट गया, इसको खाया ही नहीं। सारे लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित कि ये क्या हो रहा है आज, ये तो ऐसा तो जीवन में कभी होता नहीं। तो अभी शेर से पूछेंगे, शेर आंसर देगा? शेर तो आंसर देता नहीं। बार बार उसी बंधक से पूछा कि तुम ही बताओ, शेर ने तुम्हारे को खाया क्यों नहीं, शेर को तुम्हारे को शेर ने खाया क्यों नहीं? तो उसका जो उत्तर था वही सबसे बड़ी मुख्य बात सुनने की। उसने उत्तर क्या दिया शेर ने? उसने कहा ये मनुष्य पशु नहीं है, ये पशु पशु है। जो मनुष्य पशु, वो उसके लिए जितना कुछ भी काम कर दो, जितना कुछ भी कर दो, अपने प्राण तक भी दे दो भले ही, किंतु तब भी वो संतुष्ट नहीं होता। मैंने आपके लिए कितना काम किया, कितना सारी चीजें सोचता रहा, करता रहा, बार बार ओबीडियंट बन के रहा, किंतु मैं भाग करके जाऊंगा, उसके पीछे का कोई भी कारण आपने नहीं देखना, सिर्फ मैं भागा हूं उसका मेरे को मृत्यु दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कौन है निर्णय करने वाले? मनुष्य पशु। और ये कौन है? ये पशु पशु है। इसीलिए केवल मैंने उसका क्या किया था, एक पैर से कांटा निकाल दिया था एक बार, केवल इतनी सी सहायता मैंने की थी, वो मेरे को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। बहुत भूखा होने पर भी, आपके पास सारा कुछ, बहुत सारे सेवक, मैंने ऐसा एक काम कर दिया, उसके कारण आप मुझे क्या करेंगे? बहुत अधिक दंडित करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कौन है? मनुष्य पशु। और ये कौन है? शेर पशु पशु। इसलिए ये जो है कृतज्ञ, मनुष्य पशु का कृतज्ञ होना बहुत कठिन। मनुष्य पशु किसी का कृतज्ञ बनता नहीं है। ये वाली कथा भी महाराज हमारे को सुनाते थे कि इस प्रकार के कभी भी नहीं बनना, मनुष्य पशु नहीं बनना। कैसे वाले बनना? इस विषय में पशु पशु बनना अच्छा। कृतज्ञता हृदय में होनी चाहिए। गुरुदेव हमारे बोलते थे कि तुम्हारे को अगर किसी ने थोड़ी सी भी कोई सहायता की है, कभी भी उसको कदापि नहीं भूलना, उसको कदापि नहीं भूलना, इस प्रकार का उपदेश देते थे। किंतु मनुष्य पशु कैसे वाले होते हैं? वो भगवान के, माता पिता के, गुरु के, बहुत सारे लोगों के, वो कभी भी कृतज्ञ नहीं बन पाते। क्योंकि वो कौन है? मनुष्य पशु। उनको लगता है हम बहुत बुद्धिमान हो, किंतु पशुओं से भी बहुत घृणित कार्य करते हैं। और एक बात गुरुदेव बोलते थे कि पशु जो है ना, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं कि हमने ये करना और ये नहीं करना, ये खाना और ये नहीं खाना। किंतु मनुष्य ऐसा वाला व्यक्ति, प्राणी है एक, जो सब कुछ कर जाता है, उसकी सीमा कहीं पर नहीं है। अगर पॉजिटिव तरफ लगाए बहुत अच्छा, मगर और नेगेटिव तरफ लगाए तो बहुत खराब। उसकी कोई सीमा नहीं कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, गंदे से गंदा कार्य कर सकता है, जो पशु भी कभी नहीं करेगा। गाय के आगे मांस रखो, पका करके खाएगी तो थैली खा लेगी, भूखी होने पर गंदा चीज कोई और खा लेगी, सड़ा हुआ फल खा लेगी, किंतु मांस खाएगी? वो मुंह हटा देगी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी सीमा पता है। मनुष्य को अपनी सीमा नहीं पता।
वो कुछ भी कर लेता है। गाय और बैल, अगर गाय का संतान हुआ बछड़ा, उसको उसकी माता के निकट में लेकर के आ जाओ और गाय और बैल का जो मिलन कराते हैं संतान उत्पन्न कराने के लिए, अगर उसके अपने बच्चे को पास में ला दो, 1 सेकंड में बच्चा उससे अलग हट करके चला जाएगा। कभी अपने माता के साथ में उस प्रकार का संबंध बिल्कुल नहीं करेगा, कभी भी नहीं। भले उनको 20 साल बाद मिलाओ, देखा नहीं एक दूसरे को, किंतु गंध से पहचान लेते कि ये कौन है। किंतु मनुष्यों की कितनी खबर आती है इस प्रकार की, बिहार से अलग अलग जगह से, पिता दिल्ली में रहता है, अपनी पुत्री को ले आया पढ़ने के लिए, न किसी चीज के लिए, फिर उसको 10 साल तक अपनी पत्नी के रूप में उसको व्यवहार करता है, बाहर जाने देता नहीं। इस प्रकार के लोग पकड़े जाते। तो इसलिए मनुष्य जो है क्या नहीं कर सकता, बोल रहे मनुष्य क्या है, मनुष्य पशु, इसलिए बहुत अलग प्रकार का, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि वो क्या क्या कर लेता है, क्या क्या कर लेता है। तो इसलिए ये हेडिंग दिया, विश्वसनीय कौन। कल भी कथा सुन रहे थे ना इस प्रकार की, कि पिता ने कौन से वाले का एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें बताया था कि माता पिता को बच्चे घर से निकाल देते, रेमंड्स वाले का उदाहरण दिया था कि सारा कुछ अपने पिता का लेकर के, प्रॉपर्टी सारी लेके वृद्ध अवस्था में उसको क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे वाले उदाहरण सुने थे, तो कल ना परसों सुने थे ऐसे वाले उदाहरण। तो इस प्रकार का मनुष्य सारा कुछ कर सकता, क्यों, क्योंकि वो कौन है, मनुष्य पशु। इसलिए विदेशों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुत्ता ही पालते हैं, कुत्ते के पास ही अपना क्या करते हैं, विश्वास करते हैं उसके ऊपर, उसको ही अपनी प्रॉपर्टी का भी हिस्सा दे करके बना करके चले जाते हैं कि प्रॉपर्टी भी बाद में किसकी रहेगी, जो इनकी सेवा करेगा, इसी की प्रॉपर्टी है, जो सेवा करेगा उसको मिलती रहेगी। इस प्रकार का करके जाते हैं। ये वाली चीजें बोल करके कुत्ते का पालन करना, कुत्ते के ऊपर विश्वास करना, इस बात को तो हम प्रमोट नहीं कर रहे, किंतु जो बात यहाँ पर फोकस में है वो क्या है कि मनुष्य के ऊपर विश्वास करना बड़ा कठिन। इसलिए हमारी उमा दीदी एक बात बोलती थी, नेवर ट्रस्ट अ कंडीशन सोल। बद्ध जीव के ऊपर कभी विश्वास नहीं करो, बद्ध जीव के ऊपर कभी विश्वास नहीं करो। साधु वेश में होने पर भी वो कब तुम्हारे को धोखा देगा, कब तुम्हारे कपट करेगा, क्या करेगा पता चलेगा नहीं। नेवर ट्रस्ट अ कंडीशन सोल। किसके ऊपर ट्रस्ट करें, फिर विश्वास करें किसके ऊपर, किसके ऊपर विश्वास करो। शुद्ध साधु पता ही चलता नहीं, शुद्ध कब अशुद्ध निकल आता है एकदम से, वही तो गड़बड़ है सबसे बड़ी। मैं समझ रहा हूं शुद्ध है नरोत्तम प्रभु, मैं समझता हूं शुद्ध है वासुदेव, मैं समझता हूं मैं ही शुद्ध व्यक्ति हूं, ये शुद्ध है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है। कब यही शुद्ध फिर मैं ही कहूंगा ये अशुद्ध निकला भाई बहुत बड़ा, तो क्या करूंगा। भगवान के ऊपर भगवान दिखाई देते नहीं, भगवान से संबंध ही नहीं है, तो किसके ऊपर विश्वास करके चलें, अपने आप पर। कभी अपने आप पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम तो बद्ध जीव, हमारा मन कहेगा मेरे को ये करना, ये करना, ये करना, उसके लिए भी निषेध कर रहे हैं कि अपने आप के ऊपर भी विश्वास करना नहीं। बद्ध जीव अपने आप पर विश्वास करेगा तो क्या करेगा, मरेगा वो अच्छी तरह से। अपने ऊपर विश्वास करना नहीं, भगवान को मैं देखता नहीं। साधु पता नहीं क्यों अभी किसी के ऊपर विश्वास करूंगा, कब वो असाधु बन पड़ेगा वो पता नहीं। क्या करेंगे फिर, किसके ऊपर विश्वास करेंगे, हाँ जी, शास्त्र के ऊपर ना विश्वास। अब मेरे को तो लिविंग रिलेशनशिप में रहना ना किसी के साथ में, तो विश्वास तो अब लिविंग की बात हो रही है, भगवान ही बोलते नहीं, जैसे वो डिस्कार्ड कर दिया ना। इसी प्रकार से शास्त्र विश्वास तो करूंगा, किंतु उनके साथ तो ऐसे खाना पीना, बातचीत करना, बैठना उठना, कुछ देना कुछ लेना, ये सब तो नहीं हो रहा ना बाहरी वाला। ये किसके साथ करूंगा, किस पर विश्वास करें। मैं अगर इसी चीज के साथ ही रह करके चलना पड़ता कि भाई मेरे को अपनी तरफ से क्या बनना है, मनुष्य बनना है, मनुष्य वाला कार्य करना है, जो अच्छी चीज बोली जा रही है, जहां तक आज मेरी बुद्धि जिस चीज को अच्छा समझ पा रही है मेरे को वो वाला करना है। गुरु की बात पे
शास्त्र की बात पे अच्छी तरह से जो मेरे को जितना अच्छे से अच्छा समझ आ रहा है कि वो मेरे हितैषी है, मेरे को जो समझ आ रहे हैं उसको मैंने धारण करना है। बाकी फिर मेरे साथ कौन विश्वासघात करता है और कौन क्या निकलता है मेरे अपने हाथ में नहीं है। मेरे को इस बात का कभी भी अभी नहीं पता चलेगा कि मेरा क्या कर्तव्य है। किसी न किसी प्रकार से क्या करना पड़ता है, अपनी ओर से अच्छे से अच्छा करूंगा, अच्छे से अच्छा बन करके भी रहूंगा। बाकी फिर जो होगा सो होगा, उसके ऊपर मेरा वश नहीं है। इसके अतिरिक्त और कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। माता जी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट? Western people are also like that? Definitely, okay. Everywhere the same situation, isn't it? You can rely on Jayashree Didi. You can rely on Jayashree Didi. Sometimes. And Jayashree Didi can rely on Mataji most of the time. Because this is a kind of relationship. ये ऐसे वाला संबंध है माता पिता के प्रति एक बालक का कि उसमें बहुत हद तक विश्वास किया जा सकता है, किंतु तब भी वही पिताजी वाली भी बातें बताई ना। असुर पिता हैं आजकल, असुर पिता भी तो हैं, नहीं तो स्वप्न में भी कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकते। भाई बहन इस प्रकार से स्त्री पुरुष वाला संबंध बना करके रहेंगे, ऐसा हो सकता है? हमारे बहन के साथ में कितना सालों तक रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, इधर जाना उधर जाना, कभी स्वप्न में भी नहीं आता कि ऐसी बात कुछ सोच भी सकते हैं, किंतु ऐसी चीजें भी होती हैं। जब सुनते हैं कि मनुष्य ऐसी चीजें कर रहे हैं, तब किस प्रकार का मन में भावना आता है कि ये क्या है भाई, कौन सा संसार है ये लोग हैं कहाँ के? हैं ऐसी वाली चीजें ना, नहीं है, किंतु सारा कुछ ही ऐसे वाला। इसीलिए बड़ी असुविधा है, बड़ी असुविधा है। इसीलिए यहां पर बताया कि कौन विश्वसनीय है, मनुष्य वर्सेस डॉग, कुत्ता। कैसी कैसी बातें हैं। चलो आज यहीं तक रख देते, कल आगे और कुछ श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।